हिंदुस्तान के एक वीरताओं में से एक वीर हमारे महाराजा प्रताप सिंह भी थे, जिनकी बहादुरी में बर्रा नाम था। तो चले आज हम आपको उनकी रियासत की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अंधेरी रात थी। मेवाड़ के पहाड़ों पर ठंडी हवाएं चल रही थीं और इधर कंबल में लिपटे एक सैनिक ने मशाल जलाई। यह सैनिक राजपूताना के शेर महाराणा प्रताप की सेना से था। उनके शरीर पर घावों के निशान थे, लेकिन आंखों में चमक थी। उनके लिए लड़ाई एक पूजा थी और दुश्मन से टकराना उनका तकदीर। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने कई बार मेवाड़ को झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे एक ही नाम का सामना करना पड़ा, महाराणा प्रताप। मेवाड़ की धरती पर अकबर की हुकूमत का कोई असर नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग अपने राजा पर जान न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। चित्तौड़गढ़ के दरबार में दीप जल रहे थे और दरबार राजपूत योद्धाओं से भरा हुआ था। राणा प्रताप सिंहासन पर बैठे अपने दरबारियों की बातें सुन रहे थे। सभी ने कहा, अकबर की सेना बहुत बड़ी है, हमें संधि कर लेनी चाहिए। लेकिन महाराणा प्रताप के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, राजपूत कभी गुलाम नहीं बनते। उन्होंने दरबार में शपथ ली, जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होता मैं आराम नहीं करूंगा। मैं सोने की थाली में नहीं खाऊंगा और न ही महल में सोऊंगा। जब तक दुश्मन को पराजित नहीं कर दूंगा मैं जंगलों में रहूंगा। यह सुनकर सारा दरबार मौन हो गया। यह वह क्षण था जब एक राजपूत की गरिमा और देशभक्ति देखने को मिली। 1576 का साल था। हल्दी घाटी की धरती पर धूल उड़ रही थी। एक तरफ अकबर का सेनापति मान सिंह अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था, दूसरी तरफ राणा प्रताप अपने कुछ मुट्ठी भर वीर सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन की सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। तलवारों की चमक, भालों की बारिश और घोड़ों की टापों ने मैदान को गूंजा दिया। चेतक, जो केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि राणा प्रताप का सबसे वफादार साथी था, अपनी तेज गति से दुश्मनों को चकरा रहा था। युद्ध के दौरान चेतक ने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए एक अविश्वसनीय करतब दिखाया। घायल होने के बावजूद उसने अपने मालिक को दुश्मन की सेना से निकाल लिया और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। चेतक की मृत्यु ने राणा प्रताप को तोड़ दिया, लेकिन वह जानते थे कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने पहाड़ों में शरण ली, जंगलों में पेड़ों के पत्तों पर गुजारा किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी पत्नी और बच्चों ने भूख सही, लेकिन उन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। एक दिन जब उनके छोटे बेटे ने रोटी के एक टुकड़े के लिए रोते हुए कहा, तो राणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और देवताओं से प्रार्थना की, क्या मैं अपनी धरती के लिए युद्ध कर रहा हूं या अपने बच्चों के कष्ट का कारण बन रहा हूं? लेकिन अगले ही क्षण उनकी आंखों में एक चमक आ गई। वह मेवाड़ को आजाद कराने के लिए पैदा हुए थे। कई वर्षों की संघर्ष के बाद जब मुगलों ने महसूस किया कि राणा प्रताप कभी हार नहीं मानेंगे, उन्होंने मेवाड़ पर अपनी पकड़ कमजोर कर दी। 1582 में महाराणा प्रताप ने एक शानदार युद्ध में मुगलों को पराजित किया और मेवाड़ के कई क्षेत्र स्वतंत्र करा लिए। यह उनकी बहादुरी और साहस का प्रमाण था कि हिंदुस्तान में वह अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर की सेना के सामने कभी घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि संकल्प, सम्मान और स्वतंत्रता की एक गाथा है। आज भी मेवाड़ के लोग उनकी वीरता को याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी शक्ति आपको झुका नहीं सकती।